नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये क्रांतिकारी नारा देने वाले थे शहीद जगदेव प्रसाद। जी हाँ, 2 फरवरी को उनका 100वीं जो है जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 2 फरवरी को तमाम बिहार के राजनीतिक दल जो है अपने नायक को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी उनका जन्म दिवस नहीं मना रही। वजह साफ है कि बीजेपी की राजनीतिक धुरी अलग है। शायद इसीलिए तो आज हम जगदेव बाबू के 100वीं जन्म शताब्दी समारोह पर उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को यही बताने कहें कि जो युवा पीढ़ी है जो जगदेव बाबू के बारे में बहुत नहीं जानती है, उनको आप जगदेव बाबू का परिचय कैसे करवाएंगे? जगदेव बाबू सामाजिक सम्मान और सामाजिक बदलाव की लड़ाई के बहुत प्रमुख नेता थे। 50 के आसपास या उसके बाद के दौर में बड़ा पॉलिटिकल बेस था उनका, बड़ी सामाजिक आधार था उनका। उस कारण बड़े नेता थे समाज के। उस सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो सवर्ण आधिपत्य कहिए या सामंत आधिपत्य कहिए, उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें प्रमुख नेता जगदेव बाबू थे। उनकी लड़ाई का ही परिणाम था कि समाज में तेज़ी से बदलाव आ रहा था। जो आप 80 के दशक में आज से जो आया नेशनल मूवमेंट आया, बाद में एक शब्द आया सामाजिक न्याय की, वो सब उसकी ज़मीन इन्होंने तैयार किया था, जगदेव बाबू ने ही। लेकिन दुर्भाग्य था कि उनकी एक कार्यक्रम में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या एक पुलिस ने की या किसी साजिश के साथ हुई, बहुत क्लियर नहीं होने हो पाया। लेकिन तकनीकी रूप से कहते हैं कि पुलिस हत्या की थी, लेकिन माना ही जाता है कि सामंती ताकतों के स्टह पे ही उनकी हत्या करवाई गई थी। तो वो एक व्यक्ति ने एक बलिदान था उनका, जो एक समाज में बदलाव के लिए जो ताकत थी, जो बदलाव की शक्तियाँ थी, जो बदलाव का काम कर रही थी, उनको जो रोकने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए जगदेव बाबू की हत्या करवाई गई या की गई, जो भी हुआ, जिन्हें मतलब शहीद किया गया। तो वो उस बदलाव को रोकने की कोशिश थी, लेकिन बदलाव रुका नहीं। जो बदलाव चल रहा था, धारा चल रही थी, धारा चलती गई और धारा आज यहाँ तक पहुँच गई है कि जो सामंती ताकतें हैं उस दौर में बहुत ताकतवर थी, आज हाशिए पर हैं, किनारे हैं, और अब वो भी उस ढंग से बिहेव नहीं करती जो पहले करती थी। जो सामाजिक बिहेव जो चीज़ हुआ समाज का, सामाजिक सोच में वो जो बदलाव आया, अधिकार के प्रति जो भूख पैदा हुई लोगों में, या एक में जितना भी दूसरे की आई तो है कि सम्मान उसको भी करना है। कदम जो एक तरफा अपमानित कर रहा था, वो भी सम्मान के भाव से उसको भी सम्मान देना है हमको। तो एक पूरी सामाजिक ढांचा बदला बिहार का, सामाजिक मानसिकता बदली लोगों की, उसमें बहुत बड़ा योगदान जगदेव बाबू का था। इसलिए उनको बिहार के लेनिन भी कहते हैं, चूँकि बदलावकारी जो काम था लेनिन का रूस में, वही काम उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बिहार में काम किया था। इसलिए उनको लोग कहते हैं बिहार का लेनिन भी। वो तो कल पक्ष है, लेकिन जो काम उन्होंने किया उसका कोई जवाब नहीं था। बल्कि सोशलिस्ट जो बिहार में जो लोहिया का जो चला सोशलिस्ट समाजवाद, उसमें भी बड़ी भूमिका उनकी रही थी। मतलब 1974 में जो पहली बार बनी सरकार बिहार में, पिछला सरकार बनी थी बीपी मंडल की, उस बीपी मंडल के सरकार के बनवाने में बड़ी भूमिका थी जगदेव बाबू की। हाँ, दरअसल उसमें एक दौर ये भी था जो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उस दौर में ये खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन जो सामाजिक ताकत, इनकी जो अपना जो काम करने की शैली थी, या जो उनका जो आधार था, उस आधार से भयभीत लोगों ने उनको सीएम नहीं बनने दिया, बल्कि उनकी जगह पे एक दूसरे को स्वभाव को खड़ा कर दिया। सतीश प्रसाद सिंह को 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, बाद में हटा दिया गया उनको, फिर बीपी मंडल बने। तो तय ये हो रहा था, जो बताया जाता है कि पहले बनेंगे ये जगदेव बाबू सीएम बनेंगे, उसके बाद में मनोनीत करेंगे बीपी मंडल को, बीपी मंडल सीएम बनेंगे। लेकिन वो डर गया कि अगर इको बना देंगे मुख्यमंत्री आप जगदेव बाबू को, तो पद छोड़ेंगे नहीं। ऐसा आदमी को बनाओ सीएम जो बहुत कमज़ोर हो, एकदम नया हो। तो पहली बार चीज़ क्या था उस समय जब बने थे बीपी मंडल मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद जी, फर्स्ट टर्म से विधायक थे, नया नया बने ही थे, और मैंने विधायक बनते बनते सीधे मुख्यमंत्री बन गए वो।
एक दो साल में, तो दौर था। तो उस जो ताकत थी जगदेव बाबू के प्रति, तो बाहरी लोगों ने भी नहीं, उनके आंतरिक लोगों ने भी बहुत उनके खिलाफ या साजिश की। तो परिणाम था कि मतलब बहुत कुछ काम किए, लेकिन वो असर में दिख रहा है इस तरीके। तो शायद इसीलिए जगदेव बाबू कहते थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धर्म धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनका कहना गलत नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनको वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसके लिए तमाम तरह की साजिशें रची गई। और कहते हैं कि 1900 सितंबर 1974 में पुलिस जांच के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है पुलिस की गोली से उनकी हत्या हुई, लेकिन सचमुच ऐसा शायद नहीं था। कहा जाता है कि उनकी हत्या करने वाले जो लोग थे वो सामंती ताकतें ही थे, क्योंकि जगदेव बाबू बहुत ही विद्रोही स्वभाव के थे। उसमें पॉल एक नारा था सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए, उस नारा था पिछड़ा पावे 100 में 60। तो पिछड़ा पावे 100 में 60 है। और ये जो नारा था 100 में 90 हम हैं, 90 हम पर, तो लगभग दोनों की धारा की मांग ही थी कि हमारी हिस्सेदारी बढ़े, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर मामले में। उस लड़ाई लड़ रहे थे जगदेव बाबू, उसी लड़ाई के आगे बढ़ाते भी रहे। उस समय हमको याद है कि 1968 में मुख्यमंत्री बने जी, उसी दौर में ये बनने वाले थे। बात तो इनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद भी इनका जो मोमेंट था कभी रुका नहीं। इनके लोग, इनकी धारा के लोग, इनसे जुड़े लोग मानते रहे, मनाते रहे, आज भी चला रहा है। आप जो कल 2 तारीख को उनकी जयंती है, उसके सरकारी स्तर पर बिहार में राजकीय समारोह भी होता है। विभिन्न पार्टियां भी अपने ढंग से करती हैं। एक अभी बुधवार को आयोजन किया था आरजेडी ने बापू सभागार में, बीफे को उनका जन्मदिन है, तो उस दिन भी एक तो आधिकारिक कार्यक्रम हुआ या हो रहा है अभी। इसके बाद में दिन में भी कोई ना कोई पार्टियाँ कर रही होंगी। लेकिन इस मामले की बड़ी खबर जो हमें मिली, अभी मैंने भाजपा के नेता से बात किया, उन्होंने कहा कि हम जगदेव बाबू की जयंती पार्टी को नहीं मनाया जा रहा है। तो अगर ये ऐसी बात है, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि नहीं मनाया जा रहा है पार्टी की ओर से, लेकिन जो उनके बड़े नेता ने कहा कि नहीं मनाया जा रहा है, तो मानते को सही कर रहे होंगे। अगर ऐसा है कि नहीं मनाया जा रहा है तो बड़ी खबर अपने आप में है। इसलिए कि जगदेव बाबू की जयंती नहीं मनाना, जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में कुशवाहा हो, जो कुशवाहा वोट की पॉलिटिक्स करते हों, अगर उस पार्टी में उसके नेता अगर जगदेव प्रसाद की जयंती नहीं मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पूरी मानसिकता को, 74 मानसिकता थी, आज जीवित हो गई है। जगदेव बाबू के का चूँकि बेस था, समानतों के खिलाफ लड़ाई थी, सवर्ण जातियों के खिलाफ लड़ाई उनकी थी, उन्हीं से हक मांग रहे थे वो। आज उन्हीं जातियों के बेस भाजपा पे टिकी है, भाजपा के बेस वोट वही जातियाँ हैं। तो लगता होगा भाजपा को कि जगदेव बाबू की जयंती मनाएंगे हम, तो मेरा जो बेस वोट है, भाजपा का जो स्वर्ण वोट है, भाग जाएगा, नाराज होगा। तो वो वोट, मेरा बेस वोट नाराज नहीं हो, इसको खुश करने के लिए भाजपा ने शायद न मनाने का निर्णय लिया हो, या पहले भी नहीं मना रहा हो, कंफर्म नहीं हम। लेकिन आज कल जो बोले जयंती मनाई जानी 2 तारीख को, उसके शायद नहीं मना रही, पार्टी की ओर से नहीं मनाया जा रहा है। उसमें एक बड़ा सवाल उनके लिए भी है, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में समाज चौधरी, क्योंकि भाई उनकी जाति, जिस जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हो आप, उसी का नेता के बड़े नेता का नाम आप नहीं मना रहे हैं, कि आप उस नेता को नहीं मानते हैं या बिल्कुल हम ये भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जगदेव बाबू कुशवाहा समाज से आते थे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा मंत्री आलोक मेहता हमेशा जगदेव बाबू का गुणगान करते हैं। चाहे मौका कोई भी हो, वो मंच से उनके बारे में 2 लाइन बोलना कभी नहीं भूलते। उसी तरह से जो मैं जानता हूँ उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा भी जगदेव बाबू को बहुत सम्मान देते हैं और हमेशा उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इस बार जगदेव बाबू का 100वां जन्म शताब्दी समारोह जो है वो नहीं मना रही, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात हम नहीं मानते इसको। जब मैंने शुरू में कहा कि जिस बेस के खिलाफ जगदेव बाबू लड़ाई लड़ रहे थे, वही बेस भाजपा का चुनाव का राजनीतिक बेस है। तो उसको लगता है कि ऐसा ना कि इसको खुश करने उसको नाराज कर लें हम, तो उसका अपना बेस वोट न खराब हो जाए भाजपा का, इसलिए भाजपा संभव नहीं मना रही हो। लेकिन दूसरा सवाल वो भी है कि उनके नेता प्रतिपक्ष हैं कुश चौधरी भी, उनकी पार्टी को लेके या इस जयंती को लेकर उनका क्या स्टैंड है, इसमें तो कुछ तय नहीं है। हमको सूचना नहीं मिली किसको क्या करेंगे या नहीं करेंगे, या उसमें गाँव मना रहे होंगे, घर बना रहे होंगे,
या कहीं और मना रहे होंगे, लेकिन पार्टी की ओर से ऑफिशियली कोई कार्यक्रम शायद नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक दूसरी की बात, अभी अब और जो इनका जो वैल्यू है, जो सोशल या पॉलिटिकल महत्व है, वोट के लिहाज से जो इनकी उपयोगिता है, अभी एक सप्ताह पहले 24 तारीख को कर्पूरी जी की जयंती थी, उनका भी शताब्दी वर्ष के साथ शुरू हुआ है जी। तो दोनों नेताओं का, दोनों सोशल मूवमेंट के नेता थे, दोनों एक ही सामाजिक परिवेश से पैदा हुए थे, उसी की सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे। तो 7 दिन पहले जो जयंती मनाई गई कर्पूरी जी की, उसमें सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आरजेडी ने, जदयू ने, भाजपा ने, छोटी बड़ी सब पार्टियों ने, उन्होंने संगठनों ने मनाया जयंती। और 7 दिन बाद फिर आज मतलब 2 तारीख को मनाई जा रही जयंती इनकी, जगदेव बाबू की। इसको आप देखिए, सोशल जो सामाजिक समीकरण भारत बिहार में है राजनीति का, वोट का, कर्पूरी जी भी अति पिछड़ों के वोट के एक बड़े नाम थे। ये कुशवाहा जगदेव बाबू भी एक पिछड़ा के नेता तो हैं, ये पिछड़ा के साथ एक कुशवाहा नेता भी है। कर्पूरी जी कर्पूरी नेता नहीं, नायक नेता नहीं थे, लेकिन ये तो कुछ पिछड़ा नेता था, इस साथ में कुशवाहा के भी नेता थे। अब इनकी इसी ब्रांडिंग इस रूप में की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जयंती बना रहे हैं, आलोक मेहता जयंती बना रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं कि समाज सर्टिफिकेट क्यों नहीं मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस वोट का ही खेल है कि हर पार्टियां कुछ छोड़ दें, तो जो जातीय नायक हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं। उसी तरह इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या कहें कि सम्मान भी कर सकते हैं। तो कहने का तरीका क्या हो सकता है, लेकिन कुछ सम्मान भी कर सकते। कुछ लोग वोट के लिए इन नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग सम्मान के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहाँ वोट शुरू होता है, कहाँ सम्मान खत्म होता है, या कहाँ सम्मान खत्म होता है वोट शुरू होता है, बड़ा लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जगदेव बाबू का इस्तेमाल भले ही वोट के लिए नेता कर रहे हों, लेकिन जगदेव बाबू एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और एक ऐसे नायक थे जिनको समाज का हर वर्ग के दबे कुचले लोग का समर्थन प्राप्त था, और उन्होंने बिहार में बदलाव का बयार चलाया था। तभी कह सकते हैं, अगर उनका देहांत 74 में हुआ तो लगभग 50 साल उनके गुजरे हो गए, उनकी शहादत के 50 साल हो गए। 50वां वर्ष कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जयंती 100 साल का, लेकिन उनका जो शहादत दिवस है वर्ष है वो भी करीब 50 साल का हो गया लगभग। तो 50 साल बाद भी अगर हम आज जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, उनके कामों पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका काम ही इतना महत्वपूर्ण था कि उस दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो उस दिन बदलाव की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो धारा चल रही थी, आज धारा का मुकाम हासिल कर लिया है। आज पिछड़ा सत्ता, आज की बिहार की राजनीति पिछड़ा बनाम पिछड़ा की हो गई है। उस दिन पूरी बिहार की सत्ता सवर्णों के हाथों में थी, आज पूरी बिहार की सत्ता पिछड़ों के हाथ में आ गई है। जो सवर्ण से पिछड़ा तक की जो यात्रा शुरू हुई है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जगदेव प्रसाद की शहादत की है, जगदेव प्रसाद के संघर्षों की है। उनकी सम्मान की लड़ाई थी, उनकी जो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, हकदारी की लड़ाई थी, सम्मान खटिया पर बैठने का अधिकार था, लड़की लड़ाई थी। मैंने हर जहाँ हमें सम्मान नहीं मिल रहा हो, अधिकार नहीं मिल रहा हो, उसे कैसे हासिल करें, उसके लिए जो कर रहा हो करेंगे हम। उसके लिए चाहे पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ी हो, सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ी हो, शहादत देनी पड़ी हो, उन सब कुछ किया एक समाज के लिए। उस धारा का हम कह सकते हैं कि 50 साल बाद वो एक धारा जो शुरू चल रही थी, सवर्ण और सामंतों की धारा, आज पिछड़ों में तब्दील हो गई है। उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो जगदेव बाबू का है, जमीनी स्तर पे, वैचारिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे। उसके बिना हम पूरी 50 साल के इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। जगदेव प्रसाद उनके बिना हम 50 साल के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। हम आपको बताते चलें एक कहानी कि किस तरह सामंती मानसिकता जो है लोगों को शोषित करती थी। जब मैं बेगूसराय गया था तो एक महिला ने सुनाया था कि नई साड़ी पहनकर आप जब निकलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं होती थी, जो कहें दबंग और ऊंची जातियां के जो लोग होते थे, साड़ी तक उनका उतार लिया करते थे। इतनी उनकी हेकड़ी चलती थी, और इसी का विरोध जगदेव बाबू जैसे नायक किया करते थे। हाँ बिल्कुल, बल्कि उस समय जो लड़ाई लड़ी जाती थी, जमीन की लड़ाई लड़ी जाती थी बिहार में खासकर, उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत चर्चित नारा हुआ था कि अबरी सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। उनका कहना यह था कि अगली जो मौसम आ रहा है, खेती की मौसम आएगा सावन भादो, जहाँ हम धान रोपते हैं, धान हाथ रोपा जाता है,
उसको भले मशीन आ गया, उस हाथ से आज भी हाथ से रोपा जा रहा है। तो गोरी कलाई का संस्था जो सामाजिक ताकतें थी, जिनकी महिलाएं जो घर में पैक थी, अब वो भी अब खेत लड़ने, हम उनका खेत नहीं जोतेंगे, हम तो उनका खेत को जोतेंगे। और रोपने का महिलाएं करती थी पहले भी, आज भी बहुत बड़े बारे में महिलाएं रोपती हैं। तो जब पिछड़ा दल की महिलाएं रोपती थी, ये नहीं अब हमारी महिलाएं नहीं रोपेंगी, यहाँ खेत है अपना खेत आके रोपेगा। तो गोरी कलाई कादों में का सेंस था कि उन घरों की महिलाएं भी जो आज तक पर्दा के बंद थी, पर्दा के को अपना सम्मान मानती थी, उनको भी अपने खेत में आके काम करना पड़ेगा। उन्हें सम्मान की प्रतिष्ठा, मतलब श्रम की प्रतिष्ठा का सवाल था ना। एक तो समाज श्रम कर ही रहा था, लेकिन जो दूसरा समाज श्रम को हे समझ रहा था, उसको भी कह रहे थे कि नहीं, आपको भी एक काम करना पड़ेगा, आपको भी सम्मान, श्रम का सम्मान करना पड़ेगा, खुद श्रम भी करना पड़ेगा, आपको भी आज खेत में रोपना पड़ेगा, कादों में हाथ डालना पड़ेगा। जो गोरी कलाइयाँ मतलब जो सोल जाती हैं आमतौर पर, तो बहुत सुंदर होती हैं, महिलाएं पुरुष उनका हाथ में जो गोली की कथा की माना, जो पर्दे के अंदर थी महिलाएं, उनको भी अपने सामाजिक सम्मान के लिए, अपने श्रम के सम्मान के लिए जमीन पाना पड़ेगा, उनको भी खेत में उतरना पड़ेगा, खेत में उतर के खेती का काम करना पड़ेगा, जैसे हमारी महिलाएं करती हैं, आपकी महिलाएं भी करेंगी। जो महिलाओं का जो सामाजिक काम का वर्गीकरण था, उसको खत्म करना चाहते थे वो। बिल्कुल। तो जगदेव बाबू एक ऐसे नायक थे जो समाज में परिवर्तन चाहते थे, बराबरी का हक चाहते थे। और जैसा वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र जी ने बताया कि आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि बिहार में जो है पिछड़ों की सरकार है और करीब करीब जो है उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जो जगदेव बाबू चाहते थे। हालांकि जो कुशवाहा समाज के नेता हैं, वो उनका कहना है कि अभी जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने के लिए हमें और एकजुटता और ताकत दिखाने की ज़रूरत है, तभी उनकी शहादत जो है वो साकार होगी, उनके सपने साकार होंगे। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।